इतिहास के पन्नों का जिक्र करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब भविष्य खुद झुककर वर्तमान को सलाम करता है। और दिल्ली में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस इंटरनेशनल समिट को दुनिया इसी नजरिए से देख रही है, क्योंकि इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिभा का दुनिया इस वक्त लोहा मान रही है, या फिर यूं कहिए कि दुनिया कायल है। अब देखिए, बात करते हैं पूरी दुनिया जिस एआई की चमक से चकाचौंध है, उस आकाश में भारत एक सुपरस्टार बनकर उभर रहा है। ये महज एक तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का वो नया अवतार है जो 21वीं सदी के वैश्विक मानचित्र पर भारत के डिजिटल राज तिलक की घोषणा कर रहा है। यानी कल तक जो दुनिया भारत को केवल बैक ऑफिस या सर्विस हब माना करती थी, आज वो भारत की गलियों से निकला इनोवेशन और हमारे युवाओं का कोड वैश्विक सिलिकॉन वैली की धड़कनों को नियंत्रित कर रहा है। और हमने केवल एल्गोरिदम नहीं बनाए, बल्कि एआई फॉर ऑल के मंत्र के साथ तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है। भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज टेक कंपनीज के सीईओ एक छत के नीचे जमा हुए। उनकी निगाहें भारतीय कोड पर टिकी रही। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में भारत ने अपनी डिजिटल संप्रभुता को ऐसा शंखनाद किया कि पूरी दुनिया इसमें दंग रह गई है। और इन सभी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि आने वाला सवेरा कैसे भारत के लिए नई रोशनी और उम्मीद की किरणें लेकर आया है। अब देखिए, भारत की हम जब बात करते हैं, 3 स्वदेशी एआई मॉडल का हम जिक्र करते हैं, और भारत अब एआई की दुनिया में अपनी खुद की जो टेक्नोलॉजी है वो बनाने की दौड़ में उतर चुका है। और पीएम मोदी ने खुद भी इस बात का कई दफा जिक्र किया कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि हम एक नया मार्केट क्रिएट करें, हमारा फोकस इस पर रहना चाहिए। तो भारत ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान में 3 स्वदेशी एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं। ये है पहला सर्वम एआई, दूसरा आपका आता है ज्ञानी एआई, और फिर तीसरा आता है भारत जेन एआई फॉर भारत बाय भारत। इन मॉडल्स को भारत के स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थानों ने मिलकर एस्टैब्लिश किया है, ताकि भारत को विदेशी टेक कंपनीज पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता हुआ ये एक और कदम है। और एआई जो इस वक्त जरूरी हो चुका है, उस एआई में भारत की सिर्फ प्रेजेंस इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम एक उपभोक्ता के तौर पर हैं, बल्कि फोकस इस पर होना चाहिए कि हम कैसे एस्टैब्लिशमेंट पर काम कर रहे हैं एआई के। ये लॉन्च इंडिया एआई मिशन के तहत किया गया, जिसे मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने पहले मंजूरी दी थी। और फिर इस मिशन का जो मकसद है वो है भारत के लिए अपना एआई सिस्टम तैयार करना, बड़े स्तर पर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आम लोगों के लिए एआई एप्लीकेशन को तैयार करना। अब बात करेंगे कि एआई सेक्टर में भारत की धाकड़ दहाड़ कैसे मौजूद हुई है। तो सर्वम एआई, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने 2 बड़े लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च किए हैं, एक 30 बिलियन और दूसरा 105 बिलियन पैरामीटर वाला। कंपनी का दावा यह है कि उनका एक बड़ा मॉडल जेमिनाई और डीपसीक से बेहतर प्रदर्शन करता है। जटिल प्रोग्रामिंग, तर्क और बड़े स्तर पर सरकारी और कारोबारी कामों के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे दुनिया के दिग्गजों को मात देने वाला मॉडल कहा गया। अब हम जब बात करते हैं ज्ञानी एआई की, तो यहाँ पर इसने वाचना टीटीएस नाम का एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल पेश किया है, और ये मॉडल मात्र 10 सेकंड के सैंपल से किसी भी इंसान की आवाज को क्लोन कर सकता है। उसी आवाज में 12 भारतीय भाषाओं में ये बात कर सकता है। इसका इस्तेमाल जो सरकारी सेवाएं हैं, जो कस्टमर सपोर्ट है, और जो बड़े उद्यमों में इसका जो इस्तेमाल है, वो इसकी ये कहिए कि उपयोगिता को और बेहतर बनाएगा। अब बात करते हैं भारत जेन की। तो भारत जेन ने परम 2 मॉडल लॉन्च किया। 17 बिलियन पैरामीटर वाले इस मॉडल में भारतीय भाषाओं के लिए इसको तैयार किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको समर्पित एआई मॉडल बताया जा रहा है। और ये तो महज 3 नाम है। अगर वैसे देखा जाए तो कई सारे ऐसे एआई मॉडल्स हैं जिनको लॉन्च किया गया, जिसकी तारीफ दुनिया भर के टेक दिग्गज कर रहे हैं। इस पूरे समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारतीय डेवलपर्स के जोश की सराहना भी की है, और उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से अपने स्थानीय एआई मॉडल को विकसित कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। उनकी ओर से कहा जाता है कि वो सराहनीय है, और भारत इस क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति अपनी दर्ज करा रहा है। और इसके साथ उन्होंने लिखा कि इन लॉन्च के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि एआई के भविष्य में वो केवल एक कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर बनकर उभरेगा। तो जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, हम क्रिएटर भी हैं।
और कल यानी गुरुवार को एआई समिट में दुनिया को ये मंत्र दिया गया कि उन्होंने दुनिया को माना विजन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने माना विजन का जिक्र किया और दुनिया के दिग्गज टेक कंपनीज के सीईओ से उनकी मुलाकात भी होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम जब बात करते हैं तो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ में उनकी मुलाकात होती है। 3 तस्वीरें देखिए आप, टेक कंपनीज के जो सीईओ उनके साथ में मुलाकात करते हैं। उधर क्रिस्टियानो एमॉन के साथ में जब उनकी बैठक होती है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर सैम ऑल्टमैन के साथ में जब उनकी मुलाकात होती है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रिस्टियान एमॉन समेत कई सारे टेक कंपनीज के सीईओज के साथ में पीएम मोदी मुलाकात होती है। इस दौरान एआई समेत कई मुद्दों पर बात हुई। आइए 3 तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, टेक कंपनीज के सीईओज के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात होती है। वो तस्वीर आपने देखी जब इन्हीं टेक कंपनीज के सीईओज के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी आप एक ऐसा क्षण क्रिएट करते जिसमें सीधे तौर पर दुनिया भर के लिए मैसेज होता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत और उभरती हुई जो भारत की अपनी क्रिएटिविटी है, क्योंकि हम क्रिएटर के तौर पर अभी हम काम कर रहे हैं, वो एक मैसेज कन्वे होता है। दूसरा, ये सैम ऑल्टमैन के साथ में, क्रिस्टियानो एमॉन के साथ में और बाकी के टेक कंपनीज के जो सीईओज के साथ में मुलाकात पीएम मोदी की होती है, ये अपने आप में काफी नोटिसेबल थी। इंटरनेशनल एआई समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की और उनकी मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि भारत के लिए एआई केवल व्यापार का जरिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया ब्रह्मास्त्र भी है, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में एआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। और यही नहीं, आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता एआई समिट में मौजूद रहे। वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें भी आप देखें जब यहाँ पर अलग अलग राज्यों के सीएम पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू आप यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। फिर उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एआई समिट में जब मुख्यमंत्री क्यों पहुंचते हैं, जरा इसको समझिए। अगर आप अलग अलग राज्यों को उठाकर देखें तो अलग अलग राज्यों में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकारी कामकाज को स्मूथ बनाने के लिए, डेटा के लिए, और ऐसे कई उपयोग हैं जिनका सरकार इस वक्त ये कहिए कि उसमें इजाफा करती हुई नजर आ रही है एआई के जरिए। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली की धरती से उठा ये डिजिटल तूफान अब थमने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इस समिट के जरिए दुनिया की जो महाशक्तियां हैं और जो वैश्विक टेक दिग्गज हैं उनको सीधे तौर पर एक ये मैसेज मिल चुका है कि भारत अब तकनीक की कतार में पीछे खड़ा होने वाला देश नहीं बल्कि कतार का नेतृत्व करने वाला पावर हाउस है। दुनिया अब तक भारत को उसके सॉफ्टवेयर टैलेंट के लिए जानती थी, लेकिन अब दुनिया भारत को एआई के नए सूर्य के रूप में देखेगी। यह समिट विकसित भारत के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है, जहां तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम होगा। अगर कहा जाए तो दिल्ली ने आज दुनिया को यह बता दिया कि 21वीं सदी के सिलिकॉन युग का नया पता अब हिंदुस्तान है।